माँ के मूल तत्व चैप्टर 5 साझेदारों का प्रवेश। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विदित और विशाल 2:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2016 के दिन पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार है। सबसे पहले पक्की तलपट पूंजी दायित्व के बारे में चर्चा करते हैं। पूंजी और दायित्व रकम विदित की 48,000, विशाल 60,000। अकस्मात अनामत 9,000, कारीगर मुआवजा अनामत 24,000, विनियोग अनामत 7200 यानी कि 7,200, लेनदार 30,000, डूबत ऋण अनामत 18,000। टोटल हुआ 1,80,000। मकान 66,000 यानी 66, यंत्र 30,000, स्टॉक 18,000, देनदार 39,600 यानी 600, 39,600, बैंक है 8,400, विनियोग 18,000 और इसका टोटल है 1,80,000। अब हम अतिरिक्त जानकारी पे चलते हैं। अतिरिक्त जानकारी यहाँ दी गई है। तारीख 1/4/2016 के दिन उन्होंने बंटी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। पहला है विदित अपने भाग में से 1/4 भाग, विशाल अपने भाग में से 1/8 भाग बंटी के पक्ष में त्याग करेगा। यानी पहले से निश्चित हो गया है कि भाग इतना मिलेगा बंटी को। दूसरा है बंटी पूंजी के रूप में 72,000 और अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। तो इसके भाग की ख्याति हम ज्ञात करेंगे। पेड़ी की मूल्यांकन 32,000 है। विदित और विशाल को उनको प्राप्त में से 50% रोकड़ ख्याति के रूप में निकाल देंगे। यंत्र पर 10% की सही गिननी है। देनदारों में से 36,100 डूबत ऋण अपलिखित करना है। 15% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है। विनियोग की बाजार कीमत 9,000 है जो वही में लिखनी है। कारीगर मुआवजा पेटे 30,000 का दावा स्वीकार करना है। लेनदार की 10% की रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। आवश्यक खाते तैयार करके नई पेड़ी की पक्की तलपट तैयार कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब हम इसका सवाल करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसका सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हम एक एक करके देखते जाते हैं और क्या होगा उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि विदिता के उसके भाग का 1/4 भाग यानी कि 1/4 और 1/8 विशाल अपने भाग में से दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए विशाल 1/4 और इसका तो दोनों के आया यानी कि विदित और विशाल का पुराना अनुपात है 2:3 और बंटी का हमें ज्ञात करना है। तो बंटी का हमें पता है कि उसने 2/8 और प्लस 1/8 यानी कि 3/8 उसका हुआ। तो बंटी का भाग कितना हुआ 3/8। ख्याति का भाग है 32,000। देखो टोटल ख्याति का मूल्यांकन यहाँ पे 32,000 का आ गया है। 32,000 में से उसका भाग कितना हुआ 3/8 करेंगे तो 12,000 ख्याति आया उसका बंटी का। तो अब उसके बाद उसका रोजनामचा किस तरीके से बनेगा। रोजनामचा यहाँ पे बनेगा कि बैंक खाते उधार 12,000, ख्याति के प्रीमियम खाते 12,000, ख्याति प्रीमियम खाते 22,000 क्योंकि 32,000 है। 32,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचा 22,000। विदित की पूंजी खाते 18,000 और विशाल की पूंजी खाते जमा 4,000। अब एक एक करके देखिए। यहाँ पे हम पुनः मूल्यांकन खाते पे चलते हैं। यहाँ पे खाता बनेगा पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ खाता और आपका पक्की तलपट यानी कि आर्थिक चिट्ठा।
तो सबसे पहले पुनः मूल्यांकन की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि बंटी पहला हो गया, दूसरा लेते हैं। बंटी पूंजी के रूप में 72,000 और रोकड़ के रूप में बाकी शेष लाएगा। तो 72,000, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 72,000 लिखा हुआ है, देखिए 72,000 और रोकड़ खाते में 72,000, ठीक है। और 12,000 उसकी पूंजी ख्याति जो हमने यहाँ पे ज्ञात की थी वो यहाँ पे लिखी है 12,000, ओके। उसके बाद कहा गया है, अब हम सवाल के अंदर अकस्मात, इसके बाद कहा गया है कि विदित और विशाल उसके प्राप्त ख्याति का 50% ही रोकड़ लाएगा, यानी कि जो रोकड़ है वो 50% ही। उसके बाद कहा यंत्र पर 10% की घिसाई। तो आपके सवाल में यंत्र है दिया गया है 30,000, 30,000 का 10% कितना होगा 3,000। तो यहाँ पे देखिए घिसाई लिखा है 3,000। उसके बाद नेक्स्ट है देनदारों में से 3600 डूबत ऋण अपलिखित करने और 15%, यानी कि 3600 डूबत ऋण अपलिखित करने हैं और 1500 अनामत का प्रावधान करना है। तो डूबत ऋण 1800 है, डूबत ऋण 1800, तो डूबत ऋण 1800 और अनामत कितनी हुई 54, ठीक है। उसके बाद लेनदार, सवाल में कहे गए हैं कि लेनदार 10% चुकाने नहीं हैं। तो आपके लेनदार सवाल के अंदर 30,000 है, 30,000 का 10% है। कर्मचारी मुआवजा का यहाँ पे सवाल में कहा गया है कर्मचारी मुआवजा पेटे 30,000 का दावा स्वीकार किया गया है और आपके सवाल में कर्मचारी मुआवजा 24,000 दिया है। 24,000 में से माइनस करेंगे, ठीक है, 30,000, तो 6,000 बाकी बचा। तो कर्मचारी मुआवजा लिखा हुआ है 6,000 बेटा। उसके बाद विनियोग की बाजार कीमत 9,000 है, जो वही में लिखनी रह गई है। तो आपके सवाल के अंदर विनियोग 18,000 है और यहाँ पे विनियोग 9,000 का आ गया है, ठीक है। विनियोग वही में लिखनी रह गई है। तो हम विनियोग का सवाल में आगे कुछ भी नहीं है, बस विनियोग लिखा है। विनियोग की बाजार कीमत 9,000 है, जो वही में लिखनी रह गई है। तो विनियोग यहाँ पे आएगा आपका 1800, विनियोग आपका आया विनियोग खाते 1800, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हम इसका टोटल करेंगे 30,000। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6,000, 1800, यंत्र खाते 3,000, डूबत ऋण खाते 1800 और डूबत ऋण अनामत खाते 5,400, 5,400 टोटल करेंगे 1800, 18,000। यहाँ पे 30,000 माइनस करेंगे तो 15,000, 15,000 को उनके अनुपात में, लाभ हानि के अनुपात में, पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो 6,000 और 9,000 आएगा। अब हम पूंजी खाते पे चलते हैं। तो पूंजी खाता के इसमें दिया हुआ है, शेष आगे ले गए। आपके सवाल के अंदर पूंजी दी गई 48,000 और 60,000। अकस्मात अनामत आपके सवाल में ही दिया गया है, तो उस अनुपात में, पुराने अनुपात में बांट देंगे। साझेदारों का पुराना अनुपात है 2:3, तो अकस्मात अनामत है 9,000। 9,000 को 2:3 में बांटेंगे तो 3600 और 5400 आएगा। बैंक खाते जैसे मैंने कहा बंटी लेके आया है 72,000 और ख्याति प्रीमियम खाते 8,000 और 4,000, 8,000 और 4,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक खाते ख्याति आपके सवाल के अंदर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक खाते ख्याति कितनी है 4,000 और 2,000। पुनः मूल्यांकन खाता का जो यहाँ पे लाभ हानि का हानि आई है वो यहाँ पे लिखे जाए, लाभ आएगा तो हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद इन सब का टोटल करेंगे 59,600 में से ये माइनस करेंगे 4,000, 6,000, तो शेष आएगा 49,000
600। फिर यहाँ का टोटल करेंगे 69,400 आएगा, उसमें से ये माइनस करने पे शेष आएगा 58,400। यहाँ कुछ है नहीं तो 72,000 शेष आएगा 72,000। ये तीनों शेष जाएंगी आपकी पक्की तलपट में। देखिए पक्की तलपट में विशाल और बंटी तीनों का टोटल करेंगे तो 1,80,000 आएगा। अब हम रोकड़ खाते पे चलते हैं। तो रोकड़ खाता यहाँ पे देखिए, रोकड़ खाता है, रोकड़ और बैंक खाते हैं। शेष आगे लाए, आपके सवाल में दिया हुआ है 8,400। बंटी की पूंजी खाते 72,000 और ख्याति प्रीमियम खाते 12,000। टोटल करेंगे 90। और फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है विदित की पूंजी खाते 4,000 और विशाल की पूंजी खाते 2,000, 92,400, उसमें से ये माइनस करेंगे तो 86,400 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1,80,000 आया। कर्मचारी मुआवजा का दावा 30,000 है। लेनदार 3,000, उसमें से 3,000 कमी हुई। लेनदार 30,000 है, उसमें से 3,000 की कमी हुई क्योंकि 10% चुकाने वाले नहीं है, आपके समायोजन में कहा गया है, तो 27,000 हुआ। उसके बाद यंत्र कुछ कहा नहीं है तो पूरा 66, मकान 66,000, यंत्र 30,000 माइनस घिसाई करेंगे तो 3,000, तो 27,000, स्टॉक 18,000, देनदार 39,600, डूबत ऋण माइनस करेंगे 3600। ठीक है, तो 36,000 आएगा। उसका डूबत ऋण अनामत निकालेंगे तो 5400, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डूबत ऋण अनामत 5400, और उसके बाद माइनस करने पे 30,600। विनियोग 9,000 आएगा। और बैंक जो हमने निकाला तो बैंक का है 86,400। दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो 23,000, 2,37,000, 2,37,007। ठीक है, 2,37,000 और 2,37,000। स्टूडेंट, यहाँ पे इस तरीके से ये सवाल संपूर्ण होता है। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ बैंक खाता और साझेदारों का आर्थिक चिट्ठा। ओके, थैंक यू।